कल मैंने आपको बहुत सारा, कल गुरुवार है और गुरुवार को स्ट्रांग रखने के लिए और हर बार को स्ट्रांग रखने के लिए काफी अच्छे विषय हमारे दिनागम में दिए हुए हैं। आप लोग घरों में हल्दी काम में आती है। मसाले में हल्दी का बड़ा महत्व है और जितना मसाले में हल्दी का महत्व है उतना ही धार्मिक क्रियाओं में हल्दी का बहुत महत्व है। हल्दी के माध्यम से धार्मिक विशेष कार्य होते हैं और हल्दी के माध्यम से आपका ज्योतिष पक्ष मजबूत होता है। हल्दी एक दिव्य औषधि है, इसलिए उसमें विशेष देवीय गुण होने के कारण से जब भी कोई अच्छा कार्य किया जाता है तो हल्दी का टीका लगाया जाता है। और आपने देखा होगा कि जब भी कोई किसी परिवार में शादी होती है या किसी की दीक्षा होती है या बच्चों का संस्कार होता है या विशेष कार्य होता है तो मौजी बंधन संस्कार में, विशेष संस्कार में, विवाह संस्कार में और दीक्षा संस्कार में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दीक्षार्थी हो, मुनिराज बनने वाले हो, माताजी बनने वाले हो या फिर शादी संसार बसाने वाले वर या वधू हो, तो उनको हल्दी का उपचार लगाया जाता है। उसके पीछे कारण है कि वो हल्दी उनको एक विशेष सुरक्षा कवच प्रदान करती है। हल्दी से उनको सुरक्षा मिलती है और बाहरी बाधाओं से, व्यंतर बाधाओं से दूर हो जाते हैं। फिर हल्दी लगाने से बृहस्पति स्ट्रांग हो जाता है तो उससे भाग्योदय होता है। इस कारण से हल्दी विशेष हमारे कार्यक्रम में आती है। मैं आज आपको कुछ उपाय बताऊंगा हल्दी के, आप नोट कर लें। ये ऐसे उपाय हैं जो धर्म अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। आपके बच्चे यदि पढ़ने में कमजोर हैं, गुरु उनका स्ट्रांग नहीं है, तो उनसे कहिए कि सबसे पहले वो भगवान का हल्दी से अभिषेक करें। यदि आपके यहाँ पर हल्दी का अभिषेक नहीं होता है तो मंदिर में जाकर के भगवान के समक्ष थाली में हल्दी का स्वस्तिक बनाएं या कम से कम जिस कलश से भगवान पर धारा करने वाले हैं, जल प्रक्षाल करने वाले हैं, उसमें एक चुटकी भर हल्दी उस पानी के अंदर डाल लीजिए और बाहर से उस कलश पर हल्दी का टीका लगाइए और हल्दी का टीका लगा करके भगवान का अभिषेक कीजिए। अभिषेक होने के पश्चात जो उस कलश पर हल्दी रहे अथवा उस कलश पे लगी हुई हल्दी है उसको यदि आप माथे पर लगाते हैं, माथे पर लगाना चाहिए, कान पर लगाना चाहिए और कंठ पे लगाना चाहिए। यदि आप कान पर, कंठ पर हल्दी लगाते हैं, माथे पर लगाते हैं तो इससे आपका बृहस्पति स्ट्रांग होता है और लगाने वाले का निरंतर भाग्योदय होता है। इससे आपका, और यदि गुरु नीच का है, गुरु अस्त है, गुरु वक्री है, तो गुरु को अच्छा बनाने का एक बहुत अच्छा उपाय हमारे आचार्य बताते हैं। हमारे भारतीय ज्योतिष में, जैन ज्योतिष में और भारतीय वांग्मय में कहा है घर की गृहिणी को थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा बेसन मिला करके 2 रोटी बनाना चाहिए जिसमें नमक नहीं हो, साधारण सिंपल रोटी हो और उसके ऊपर हल्दी की गांठ वाली हल्दी रखकर, गांठ वाली हल्दी रख करके, ध्यान रखना गांठ वाली हल्दी बहुत अच्छी होती है। सीधी सिंपल हल्दी मसाले काम की है, पर गांठ वाली हल्दी ज्योतिषी काम की, धार्मिक काम। तो जो गांठ वाली हल्दी है वो उस पर रख करके यदि आप गाय को खिला देते हैं या किसी गरीब को आप देते हैं तो उसे देने से आपका गुरु स्ट्रांग होता है, बलवान होता है। हल्दी का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। जो इस तरह से हल्दी का दान करते हैं तो उससे उस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उसका गुरु ग्रह उसका अच्छा अनुकूल बना रहेगा। और पूजा के बाद नियम से माथे पर हल्दी का तिलक लगाना चाहिए।
दूसरी ऊँट पर टांग तिलक लगाते हैं, उससे हल्दी का तिलक सर्वश्रेष्ठ है। केसर से भी अच्छा हल्दी का तिलक है। यदि घर में बालक और बालिका, युवक और युवतियां बचपन से जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करें और अभिषेक करते समय एक चुटकी भर हल्दी उस पानी में डाल दें और कलश पर हल्दी का टीका लगाएं और उस कलश से भगवान का यदि अभिषेक बचपन से करते हैं तो बचपन से करने पर कैसा भी गुरु हो उनका स्ट्रांग होगा। लड़के और लड़की हल्दी का अभिषेक करने के पश्चात वह हल्दी जो है वो कलश पर जो ऊपर लगाई गई है उसको अपने माथे पर लगा लेना चाहिए। उत्तर भारत में अभिषेक नहीं होता है हल्दी का, मात्र जल से होता है। उनके भी उपाय है, अपने हाथों से भगवान के समक्ष थाली में हल्दी का स्वस्तिक बनाओ या हल्दी से आप श्री लिख दो और बाद में जो आपके हाथ में बची हल्दी है उसको अपने माथे और कंठ पर लगाएंगे तो उन बालक और बालिका युवक युवतियों के उनकी नौकरी में परेशानी नहीं आएगी। सबसे पहले उनकी पढ़ाई में परेशानी नहीं आएगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उनकी भावना अच्छी होगी, वे गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। इसलिए बिगिनिंग फ्रॉम द स्मॉल, आपके बच्चे जब तक आपकी सुनते हैं 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद माता पिता का दायित्व है कि उनको नियम से प्रेरणा देकर के उनसे भगवान का अभिषेक करवाइए। बहुत बढ़िया, हमारा हर्ष गड़े का रोज अभिषेक करता है, रोज करता है, बहुत अच्छा है। और नहाते समय ये पॉइंट है, आप ये चल रहे हैं, मेरा 5वां नंबर का पॉइंट है। नहाते समय एक चुटकी हल्दी पानी में डालकर के यदि आप स्नान करते हैं तो इससे आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपकी मानसिक पावर आपकी बढ़ेगी, मन आपका अच्छा बनेगा, इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी, आपका आलस्य दूर होगा और चाहे व्यापार हो, चाहे घर में काम हो, चाहे पढ़ाई वाला काम हो, हर एक में आपकी करियर सफलता आपको प्राप्त होगी। इतना अच्छा काम हल्दी करती है। नोट कर लीजिए आप सभी ये चीज। और यदि लगता है कि अपने आसपास में कभी कोई ईर्ष्यावश अपने को परेशान करने के लिए, हालांकि जब तक अपने अशुभ कर्म का उदय ना हो तब तक कोई हमारा बाल बाका नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। हमारा परिणाम शुभ होना चाहिए, हमारा पुण्योदय होना चाहिए और पुण्योदय का सर्वश्रेष्ठ माध्यम जिनाभिषेक, शांति धारा, भगवान का अभिषेक, ये सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम उपाय है। हमेशा आप सुनते हैं मेरे से और ये मेरे प्रैक्टिकल में देखा हुआ, कर सकते हैं, डेली करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। यदि कोई आपके घर के बाहर कभी सिंदूर रख के चला जा रहा है, कोई नारियल रख के जा रहा है, कभी कुछ दूसरी चीजें रख के जा रहा है, बिल्कुल मत घबराइए, चिंता मत कीजिए, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप महाराष्ट्र कर्नाटक में हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, उत्तर भारत में है तो भी कोई समस्या नहीं। आप जैसे मैं रिद्धि मंत्र कराता हूं, रोज रिद्धि मंत्र होता है, तो आप रिद्धि मंत्र के समय हल्दी पाउडर रख लीजिए और हल्दी पाउडर रख करके रिद्धि मंत्र के समय हल्दी चढ़ाते हुए आप साहब बोलते जाइए। वो रिद्धि मंत्र है, मंत्र हल्दी, उसको लेकर के और साथ में गांठ वाली हल्दी 8 हल्दी ले लीजिए। गांठ वाली 8 हल्दी लेकर के आपका जो मकान है उसकी बाउंड्री के चारों ओर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ये कोनों पर और बीच में सेंटर में, इस तरह से 8 हल्दी यदि आपने बाउंड्री पर लगा दी और हल्दी पाउडर रेखा यदि खींच दी तो कोई प्रकार का टोना टोटका, जादू, यंत्र, मंत्र, तंत्र कुछ भी आप पर बुरा असर नहीं करेगा। आप किसी का बुरा ना करिए, पहले ध्यान दें। बुरा करने वाले का आज नहीं तो कल पक्के में बुरा होता ही होता है। इसलिए मैंने कल भी कहा था, किसी का बुरा मत सोचो, किसी के लिए बुरा मत बोलो, किसी का बुरा मत करो, किसी के लिए बुरी भावना मत करो। यदि कोई तुम्हारे प्रति बुरा कर रहा है तो उसके बचने का उपाय है, जो करेगा सो भरेगा। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। इसलिए कभी किसी का बुरा मत सोचो। भगवान पार्श्वनाथ ने किसी का बुरा नहीं सोचा, इसलिए वे भगवान पार्श्वनाथ बन गए। और कमठ ने बुरा सोचा तो उसे नरक का गामी बना, नरक का पात्र बना। इसलिए कभी किसी का बुरा मत सोचो। और यदि किसी बच्चों को बहुत जल्दी नजर लगती है, काम करते करते आपको घबराहट आ जाती है, बेचैनी होती है, तो आप भगवान के समक्ष बैठ करके जो गांठ वाली हल्दी है उसको रख करके आप
नमोकार मंत्र की एक माला फेरिए और नमोकार मंत्र की एक माला फेरते हुए वो जो हल्दी गांठ है उसको मोली पर लपेट करके यदि आप अपने पास बांध लेते हैं तो उसे बांधने से आप परेशान नहीं होंगे। रात में बुरे सपने यदि आपको आते हैं तो बुरे सपना आने पर हल्दी पर मोली लपेट करके उसे अपने सिरहाने रख लीजिए, आपको बुरे सपने डेफिनेटली नहीं आएंगे, पक्का नोट कर लीजिए आप। ये मैं भगवान आदिनाथ के समक्ष बैठा हूं और जैसा भगवान से इंटेंशन आ रहा है मैं आपको बता रहा हूं। आपके जीवन की उन्नति के उपाय भाग्योदय के सूत्र इसमें चल रहे हैं तो बुरे सपने नहीं आएंगे और कोई प्रकार की बाहरी हवा आपको नहीं रहेगी। हर गुरुवार भगवान पर शुद्ध हल्दी से अभिषेक कीजिए और यदि विशेष करके वो लड़के और लड़कियां जिनकी विवाह की उम्र हो चुकी है, नौकरी लग गई है, धंधा कर रहे हैं लेकिन विवाह नहीं हो रहा है, उन्हें सबसे पहला आमंत्रण है हमारे पास में आओ, दीक्षा ले लो, मुनि महाराज बन जाओ, माता जी बन जाओ, सबसे बढ़िया काम हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ उपाय मोक्ष की हल्दी लगवा दो। मोक्ष की हल्दी आपको लग जाएगी। और यदि आपके इतने पुण्य नहीं है, इतना भाग्य नहीं है, तो कम से कम एक आदर्श गृहस्थ आप बने। दुराचारी नहीं बनना है, सदाचारी गृहस्थ बनना है। और सदाचारी गृहस्थ बनने के लिए वो जो लड़के और लड़की हैं उनके माध्यम से आपके मंदिर में भगवान के समक्ष आप उनसे चुटकी भर हल्दी चरणों में चढ़वाइए। यदि मंदिर में नहीं चढ़ती आपके यहाँ पर पद्मावती माता हो तो उनके पास हल्दी का टीका लगवा दीजिए। माता को हल्दी का टीका आप लगाएंगे या उनके चरणों में आप हल्दी चढ़ाएंगे तो निश्चित रूप में आपकी विवाह संबंधी रुकावटें आपकी दूर हो जाएंगी। और एक बहुत अच्छा उपाय, हल्दी को पुड़िया बांध करके हल्दी को मोनी लपेटना है। मोनी लपेट करके जिन भगवान के समक्ष आप मंदिर में रहते हैं उन्हीं भगवान का जाप कर, विशेष करके आदिनाथ भगवान के मंत्र का जाप करना है। यह गणधर्वल्ले का ओम भीमरमस्या झमहा, इस मंत्र की एक माला आप फेरिए और एक माला फेर करके हल्दी को मोली से लपेट करके उस मोली को उठा करके आपकी पद्मावती जो माता जहां जिस मंदिर में हो, दिल्ली में हर मंदिर के अंदर है, उनके पीछे आप ले जाकर के रख दीजिए। बस पद्मावती माता जिन शासन देव आपके सामने होंगे और आपकी हर समस्या को आपको दूर कर देंगे। जो आपकी परेशानी बहुत बड़ी है वो आपकी दूर हो जाएगी। ऐसे हल्दी के बड़े अनूठे प्रयोग हैं। आप जितना हल्दी का प्रयोग करेंगे उतना आप निरंतर संप्रदाय को प्राप्त करेंगे और आपकी नेगेटिविटी समाप्त होगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। आप खाने में अलग से चुटकी भर हल्दी आप लीजिए, दूध में चुटकी भर हल्दी लेकर यदि आप खाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका अंतर का रंग निखर जाएगा। आपके परिणाम गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, नकारात्मक दूर हो जाएगी। हवन में भी हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। जिनेंद्र भगवान के समक्ष जिनेंद्र भगवान को चुटकी भर हल्दी मिलाकर के अभिषेक करने से जो लड़के और लड़की हैं, इंसान है स्त्री पुरुष, उनकी सब समस्या दूर होती है। व्यापारी का व्यापार अच्छा होता है, स्त्री का भाग्योदय होता है, घर का क्लेश मिटता है, जीवन में शांति आती है, सफलताएं मिलती हैं, व्यापारिक अड़चन दूर होती है, ये सारे लाभ होते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पर रोज हर गुरुवार को तय करके हल्दी का अभिषेक ठाट बाट से किया जाता है भगवान का, और विशेष दिन भी होता है तब भी किया जाता है। आप लगातार देख रहे हैं। इसलिए हल्दी का प्रयोग जब भी करना हो, जैसे बांधना है तो उसमें गांठ वाली हल्दी होनी चाहिए। गांठ वाली हल्दी बांधने से और 3 बत्ती का दीपक लगाने से, और 3 बत्ती का दीपक जब आप लगाएं तो उसके नीचे यदि आप चने की दाल रखकर हल्दी का दीप लगाते हैं या गेहूं रखकर हल्दी का दीप लगाते हैं तो जो निसंतान है उन्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे अनेक लाभ हमारे दिनागम बताए हुए हैं। जो कैंसर पीड़ित हैं या पेट का रोग रहता है तो पेट के रोग वाले कैंसर पीड़ित व्यक्ति वह हल्दी पाउडर गरीबों के अंदर बांटते रहें।
हल्दी का तिलक करके घर से निकलें। हल्दी का दान करने से कैंसर रोग ठीक हो सकता है। हल्दी का दान करने से, गाय को हल्दी रोटी पर कर खिलाने से आपकी उदर की पीड़ा समाप्त हो सकती है। गले पर हल्दी लगाने से आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। और नाभि पर हल्दी लगाने के बहुत अच्छे परिणाम। यदि आप कितने बजे पे 9 बजे 9 से 5 राइट टाइम 10 मिनट बाद फिर 9 रात्रि को सोते समय भी अपनी नाभि पर लिखा कि हल्दी का वापस बताओ, जो बता रहे थे ना। ये रिकॉर्ड हो रहा है और आप उसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं और आराम से ले सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार यदि है तो हल्दी, चुटकी भर हल्दी और तुलसी, मुलेठी, इसको डाल करके दूध में गर्म करके लेने से आपको सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार से मुक्ति मिल सकती है। नाभि पर चुटकी भर हल्दी, थोड़ी सी हल्दी रात को सोते समय लगाने से बिस्तर जरूर खराब होंगे पर आप खराब नहीं होंगे। बहुत सारी समस्या आपकी बढ़ जाएंगी, आपको फोड़े फुंसी नहीं होंगे, शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी और आप हल्दी का दूध लेंगे, इससे रक्त शुद्ध होगा, कैंसर नहीं होगा। कैंसर से बीमारी के बचने के लिए खाली पेट एक चुटकी हल्दी लेने से कैंसर की जो कोशिकाएं हैं वो शरीर से बाहर निकल जाती हैं। जो कीमोथेरेपी काम करती है वो हल्दी काम करती है, इसको टर्मरिक कहा जाता है। कहीं पर यदि सूजन है, घाव है, वहां पर भी सूजन घाव को मिटाने के लिए यदि नाभि के साथ पैरों पर हल्दी का लेप किया जाता है तो हल्दी का लेप करने से उसकी सूजन, जलन और घाव ठीक हो सकते हैं। रात को सोते समय नाभि पर हल्दी लगाने से आपका डाइजेशन, पाचन आपका स्ट्रांग होता है। यहाँ तक कि कुंद कुंद श्रावकाचार्य ग्रंथ में जिनागम में दिया है कि जो माताएं बहनें भक्ति भाव से अभिषेक करना चाहती हैं, पूजन करना चाहती, विधान करना चाहती, आहार देना चाहती हैं, परंतु उनकी शारीरिक अशुद्धि उन्हें परेशान करती है, वे परेशानी से पीड़ित हैं, तो यदि चुटकी भर थोड़ी सी हल्दी नाभि पर लगाती है, वह हल्दी सूखी भी हो सकती है और गीली भी हो सकती है। सूखी हल्दी लगाने से आपकी स्त्री संबंधी परेशानियां आपकी दूर हो सकती हैं और धर्म कार्य की योग्यता आपको प्राप्त हो सकती है। यहाँ तक कि नाभि पर हल्दी लगाने से आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में आ सकता है, डाइजेशन आपका अच्छा हो सकता है और आपके अंदर इम्यूनिटी पावर आपकी इससे बढ़ती है। ऐसे अनेक लाभ हल्दी के माध्यम से होते हैं। हल्दी 3 प्रकार की होती है। एक होती है पीली हल्दी जो आपने देखी है, दूसरी होती है नारंगी हल्दी और तीसरी होती है काली हल्दी। तो नारंगी हल्दी के कार्य अलग हैं और काली हल्दी के कार्य बहुत अलग है, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा जैसे टाइम मिलेगा। कि भाग्योदय के सूत्र के अंतर्गत मैंने घर बैठे कैसे आपका भाग्योदय हो, लेकिन इन सबसे जुड़ा हुआ है आपकी श्रद्धा। आपकी जितनी श्रद्धा जिनागम के प्रति होगी, गुरु के प्रति होगी और जितना भक्ति से भगवान का अभिषेक करेंगे, कराएंगे। अब कल गुरुवार है तो जिनको भी अपना भाग्योदय करना है, जीवन की उन्नति करना है, कल भगवान पर हल्दी के कलश जहाँ पर किए जाएंगे, जिन्हें भी अपनी ओर से हल्दी कलश कराना है, लाभ लेना है और कल की विशेष अंतरा का लाभ लेना है, हमारे वस्तु भैया को आप संपर्क कीजिए और लाभ लीजिए। हमारे आचार्य कहते हैं आयुर्वेद ग्रंथ में जो हमारे जैन कल्याण कारक है, इसमें कहा है कि हल्दी एंटीसेप्टिक है और हल्दी में एक विशेष प्रकार का तेल होता है जो उड़नशील होता है, उसे करक्यूमिन नामक टर्पेंट उसमें होता है जो नाभि और रक्त की धमनियों में जो कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है उसे घोलने की क्षमता रखता है। इतना ही नहीं, हल्दी में विटामिन ए है और प्रोटीन
6.3% है, कार्बोहाइड्रेट 69.4% है और खनिज तत्व उसके अंदर में 3.5% उसमें हल्दी में होता है। तो ये हल्दी का उपयोग भगवान पर अभिषेक, गुरुओं को आहार दान और गाय के लिए हल्दी का दिया जाना, गरीबों को हल्दी दिया जाना, नाई पर हल्दी लगाना, ये सभी तरह से आपको बहुत अच्छा लाभ, महालाभ देता है। ऐसे अनेक लाभ हल्दी के माध्यम से होते हैं। तो कल आप भगवान का अभिषेक कीजिए, अपनी ओर से पूरा लाभ दीजिए और भी जैसे समय मिलेगा, कभी हल्दी, कभी कुमकुम, कभी नींबू, कभी लवंग, कभी काली हल्दी, ये भाग्योदय के सूत्र है। और भाग्योदय का महा लाभ आपको यदि पाना है तो सभी अब इस तैयारी कर लीजिए। आने वाली 9 सितंबर को हमारे यहाँ पर बिल्कुल लगा सकते हैं। हल्दी का उपयोग मैंने बताया। आगे आने वाली 9 सितंबर को आ रही है रोटी त्रिकाल चौबीसी और ये महाभाग्योदय का एक अनमोल सूत्र हमारे आगम में दिया हुआ है। अंतराय कर्म के निवारण के लिए बहुत सुंदर वो अनुष्ठान रहेगा। अभी से आप मनस बना करके आप तैयार रहें। आपको सभी को वो विधान करना है। भाग्योदय का विधान रहेगा 9 सितंबर को, लक्ष्मी प्राप्ति विधान रहेगा, जिसे कहते हैं त्रिकाल चौबीसी रोट विधान। उसकी भी सुंदर सी कथा है, घटना है, जो मैं आपको समयानुसार बताऊंगा। 9 तारीख के पहले आपको बताऊंगा। एक धारावाहिक अपना चलाएंगे भाग्योदय, उतार चढ़ाव समस्या समाधान, इस पर विशेष मेरी श्रृंखला एक 3-4 दिन की मैं अभी लूंगा। अभी हमारा भाग्योदय का सूत्र चल रहा है, तो आप उसका लाभ लीजिए। कल आप सभी नियम से, क्योंकि हमारा गुरुवार है और गुरुवार को 11 मिली हुई है, विशेष दिन है और भगवान आदिनाथ यहाँ विराजमान इच्छा पूरक है। ऐसे भगवान का अभिषेक आपको नियम से कल देखने आना है। जितने लोग यहाँ पर हैं, नियम लीजिए कि आपको सभी को 7:15 बजे से डिवाइस पर जुड़ जाना है, ज्वाइन हो जाना है, एक दूसरे को बताना है। पीले कपड़े पहन करके आप तैयार रहिए। और कल जब मैं यहाँ पर रिद्धि मंत्र शांति मंत्र बोलूंगा, हमारे माता जी शांति मंत्र बोलेंगे, तो जहाँ पर भी तथास्तु आता है, प्रियंताम प्रियंतम आता है, गुरु गुरु स्वाहा आता है, वरतम आता है, उस समय आप हल्दी पाउडर लेकर के आप बैठ जाएं और सभी उस पर चुटकी भर हल्दी आप बराबर चढ़ाते जाइए। वो मंत्रित हल्दी आपका डब्बे के अंदर रख लीजिए और उसे आप खाने में ले सकते हैं, उसको आप लगाने में ले सकते हैं। फिर बता रहा हूँ, वो हल्दी पाउडर को एक 8 हल्दी गांठ अलग से और रखना है आपको और अपनी बाउंड्री के चारों दिशाओं में, पूरब पहले सबसे पहले आग्नेय में शुरू कीजिए, एक गांठ पहले आग्नेय में लगाइए, आग्नेय के पश्चात दूसरी दक्षिण में, तीसरी नैऋत्य में, चौथी पश्चिम में, पांचवी वायव्य में, छठी उत्तर में, सातवीं ईशान्य में और 8वीं पूर्व दिशा में। इससे 8 दिशाओं में 8 हल्दी की गांठ आपको लगानी है और उसके साथ आपको जो हल्दी पाउडर मंत्र किया गया है उसकी रेखा आपको कल ही गुरुवार के दिन में अपने मकान की बाउंड्री के चारों ओर खींच देनी है। फिर घर में कोई प्रकार की बाधा, विघ्न, परेशानी आदि टोटके वगैरह कुछ नहीं आएंगे। घर में आनंद ही आनंद रहेगा, समृद्धि आपकी बढ़ेगी। और ऐसा जो प्रयोग है यह विशेष होता है तो कल कराया जाएगा, वो आप कीजिए। और ऐसा जो प्रयोग है यह आपको 3 महीने में एक आध बार कर लेना चाहिए। और ऐसी जो मंत्रित हल्दी है, उस मंत्रित हल्दी को लेकर के आपकी जो दुकान पर सामान है वहां पर भी आप दुकान के चारों लगा सकते हैं और दुकान के अंदर थोड़ा छिड़क लेंगे या अपना जहाँ राशि रहती है वहां पर थोड़ा रख लेंगे तो आपका भाग्योदय निरंतर होगा। इसलिए भाग्योदय के लिए कल हमारे परम भक्त नवीन जैन, वर्षा जैन, एकांश पारस जैन दिल्ली से, राधेपुरी से, उन्होंने कल के अपने पूरा विधान अभिषेक शांतरा करने की भावना भाई है। मेरा उनको आशीर्वाद है और आप भी अपनी ओर से कल की शांतरा में जिनको नाम देना है, हल्दी के विषय को नाम देना है, नाम देकर पुण्यार्जन कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। आज इतना ही। बोलो इच्छा प्रकादिनाथ भगवान की जय। धर्म तीर्थ क्षेत्र की